नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। स्वयं सहायता समूह में FLCRP सखी की नई नौकरी आई है। यह नौकरी उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने समूह खोल रखा है और समूह को अच्छे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार चला रही हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि FLICRP का मतलब होता क्या है। FL जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी और ICRP इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FLICRP के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है स्वयं समूह में पैसे का लेन देन करने के लिए और ब्याज हुआ, बीमा हुआ, इन सभी की जानकारी होनी अति आवश्यक है, तभी ये समूह में वर्क अच्छी तरीके से कर पाएंगी और इसके लिए इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में इन्हें बताया जाता है कि स्वयं सहायता समूह में खाता खोलने का काम कैसे होता है, कैसे खाता खोला जाता है और स्वयं सहायता समूह में बीमा किसका होता है, कैसे बीमा किया जाता है। क्योंकि जब भी नए समूह बनते हैं तो उनके लिए खाता खोलने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लोगों को जानकारी के अभाव में तमाम तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं क्रिएट होती हैं और महिलाएं जो कि ग्रामीण होती हैं, जानकारी के अभाव में उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए खाता खोलने से लेकर के बीमा करने तक इनकी जिम्मेदारी दी गई है। FLCRP की सखी को एक विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि समूह में जो पैसे निकाले जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे खाता को, अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। और इसके साथ साथ जो समूह का जो लेन देन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, तो अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, उसके जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ऐसा न हो कि मैनेज के अभाव में पैसा ही उनको लॉस में चला जाए या ख़त्म हो जाए। और ये भी अकाउंट में देखा जाता है कि बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है ये फिर CRP सखी की। इसके लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि जो ऐसा समूह जो कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, यह अनिवार्य है। और जो भी लोग FLCRP के मेंबर बनना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें SCSG मतलब कि समूह का सदस्य होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और वह महिला कम से कम 52 यानी 52 साप्ताहिक बैठकों में भाग ले चुकी हो। और इसके साथ साथ मिनिमम जो योग्यता होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, हाई स्कूल पास कंपलसरी अनिवार्य है। और उम्र की बाउंडेशन इसमें 20 से लेकर 40 तक, इन 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। और ऐसी महिला जो कोई ट्रेनिंग दी हो या इधर उधर मतलब वर्क की हो, अथवा मार्केट से लेकर के विलेज में ऐसा कोई जो वेलफेयर सोसाइटी हो, इससे जुड़ी हुई हो, अगर समूह के सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्हें वरीयता दी जाती है। और इसमें उस महिला या दीदी को ही चयन किया जाएगा जो आने जाने के लिए स्वतंत्र हो। किसी एक गांव से दूसरे गांव में उनको भेजा जाएगा और ताकि वो अन्य समूहों को जाकर मैनेज कर सकें। तो ऐसे लोग जो आने जाने के लिए स्वतंत्र हो, पारिवारिक टेंशन न हो, ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी। और इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो जिम्मेदारी इनको दी जाएगी, एक बैच को 3 चरणों में कवर करना होगा। 3 चरण का मतलब होता है जो एक चरण होगा इनका, कम से कम ये 3 से 4 घंटे का होगा, यानी 3 चरण होगा तो आप समझ लें 9 घंटे के आसपास इनको समय देना पड़ेगा। और इन्हें जब भी भेजा जाएगा एक गांव में, उस गांव में सभी समूहों को निगरानी करना भी इनके जिनकी जिम्मेदारी होगी। और इनके लिए जो टीम है, ये टीम जो है 1 महीने में 3 गांवों को कवर करेगी। FLCRP की टीम में जो भी मेंबर चुने जाएंगे या जिन लोगों की नियुक्ति होगी, उनको एक गांव से दूसरे जाने में यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। यात्रा भत्ता जो मिलेगा इनको कुल मिला करके अधिकतम 277 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। और इसके लिए भी अधिकतम राशि तय है। अधिकतम राशि इसके लिए 1000 रुपये, मतलब कि 1000 रुपये ही इनको दिया जाएगा। 1000 रुपये से अधिक इन्हें धनराशि यात्रा भत्ता के रूप में नहीं दी जाएगी। बस 1000 ही मान्य है, गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है। यात्रा भत्ता के साथ साथ इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। और मानदेय का कोई भी क्लेरिफिकेशन या फिक्स मानदेय भी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में इन्हें मानदेय दिया जाएगा।
तो इस प्रकार FLCRP में जो लोग इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहती हैं, वो लोग अपने ब्लॉक से अपने समूह को निर्धारित कर करके अपने ब्लॉक से अपने BMM से जाकर मिलें और अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक से ही जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों की शार्ट लिस्ट तैयार होगी और शार्ट लिस्ट तैयार होने के बाद डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा और उन्हें RCT की तरफ से 10 दिन के या 15 दिन तक उन्हें जो भी होगा समय निर्धारित उसके अनुसार इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ही उन्हें पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार इस पोस्ट के लिए जितने भी लोग समूह से अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू।